हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज इस सीरीज में 1000 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कराने वाला हूं और हर वीडियो में 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो निम्नलिखित में किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी कौन हो जाए। ऑप्शन नंबर डी, घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है, तो फ्राइडे के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। रडार सिस्टम में जो होता है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगें होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगें। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन जो है कहता है कि एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। यानी जो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स्ट्रोबोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। निम्न से कौन जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी जो है मच्छर का वाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उदाहरण है। यानी लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस प्रकार की, तो लोहे पर जंग लगना एक कैसा अभिक्रिया है, तो ए जो है रासायनिक अभिक्रिया होता है। कैसा होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी होती है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो होता है 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। प्रति मिनट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्न में से जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो डार्विन किए हैं। डार्विन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो होता है वो मेथोनिक अम्ल, या इसी का नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, इसी का नाम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। जंग लगने के पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, तो जब लगता है तो लोहा का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब जंग लगा झड़ जाता है तब उसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिससे सौर ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो ये सेल में पूछ रहा है, तो क्या होगा, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कि सौर ऊर्जा को क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। यानी पृथ्वी के जो केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, तो त्वरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाता है, यानी 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि जो कम तापमान को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो कम तापमान को मापने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं, तो क्रायोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हम लोग क्रायोमीटर उसको कहते हैं।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, क्रायोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। जो मनुष्य होता है उसका सुनने की क्षमता कितना होता है। तो मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 2000 नहीं, सॉरी, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य क्या करता है, सुनने की क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर कहता है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। यानी कह रहा है कि यदि आप लोहा, कागज और पत्थर के निर्वात में एक साथ गिराते हैं तो सबसे पहले कौन पृथ्वी पर पहुंचेगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम बताएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगा, क्योंकि निर्वात में जो होता है, निर्वात में हवा का प्रभाव, यानी हवा का प्रभाव, मास का प्रभाव किसी का नहीं पड़ता है, इसलिए ग्रेविटेशन का भी निर्वात में प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए तीनों एक साथ ही पहुंचेंगे। तो 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन होता है। तो कांच का महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो क्या होता है, सिलिका होता है। सिलिका होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो जॉन डाल्टन दिए थे। कौन दिए थे, जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जॉन डाल्टन पदार्थ का परमाणु का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। तो इसका क्वेश्चन कहता है कि आघूर्ण बल की ऐसा इकाई क्या होता है। आघूर्ण बल की ऐसा इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर होता है। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। आघूर्ण बल की ऐसा मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को अल्जाइमर रोग किसका, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि हेमोटोपोसिस कहा जाता है। हेमेटोपोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 21 नंबर है। 21 नंबर क्या, 22 नंबर है। 22 नंबर क्या कहता है, क्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्लोरोसेंट लैंप एक यंत्र होता है, उसमें चोक का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसमें क्या होता है, तो विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना मुख्य उद्देश्य उसका क्या होता है। चोक के लैंप में चोक का जो उपयोग होता है उसमें विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करने के लिए, कम करने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर हो, यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक क्या हो, बराबर हो, लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उस तत्व को क्या कहते हैं। तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। उस तत्व को क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, उसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर। परमाणु क्रमांक जो होता है वो नहीं बदलता है, लेकिन परमाणु संख्या बदलते रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है। कह रहा है कि निम्न में से जो नीचे दिया गया है उसमें
किन किरणों का उत्सर्जन रेडियोएक्टिवता के दौरान नहीं होता है? तो देखिए अल्फा किरण को होता है, गामा किरण का भी होता है और बीटा किरण का भी होता है। नहीं होता है पूछा है तो कैथोड किरण का नहीं होता है। रेडियो किसको कैथोड किरणों की नहीं होता है, नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 25 नंबर, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? पूछ रहा है कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि होता है मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो होता है हमारा वो किस अंग में होता है? तो हमारा मस्तिष्क में होता है। किस में होता है? तो मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे वायुमंडल में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो CO2 का मात्रा जो होता है 0.03% होता है। 0.03% होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने की पानी को दूधिया कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो होता है चूने की पानी को दूधिया कर देती है? तो चूने की पानी को दूधिया करने वाला गैस CO2 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले और कार्ल सिले दोनों किए थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कहता है कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? पूछ रहा है कि कितनी ऊंचाई पर जाने पर मतलब कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिलता है। तो हमारा जो होता है 120 मीटर 120 किलोमीटर के ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन नगण्य हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट है 30 नंबर। 30 नंबर कहता है कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारी पृथ्वी की वायुमंडल जो होता है वो 5 भागों में बटा हुआ है, 5 परत में बटा हुआ है। हमारा वायुमंडल जो है हमारा वायुमंडल 5 परत में बटा हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? निम्नलिखित में से कौन जो है वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो सबसे गर्म परत जो है वो थर्मोस्फियर है। कौन है? थर्मोस्फियर है। थर्मोस्फियर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी गर्म परत कौन है? वायुमंडल की सबसे गर्म परत जो है वो कौन है? थर्मोस्फियर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल में जो उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन गैस हमारा है, हाइड्रोजन गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? निम्नलिखित में दिया गया है कि निम्नलिखित में सबसे जहरीली गैस कौन है जो कि दुनिया में सबसे जहरीली गैस है? तो वो कौन है? जाई लाल ब्रोमाइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो ए इसका कौन है? आर्गन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आर्गन गैस जो है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर मौजूद जो है दुर्लभ गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में जो होता है ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी, हमारी पृथ्वी में जो है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है, एल्युमिनियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक जैविक अम्ल है? तो जैविक अम्ल जो हमारा है ऑक्जेलिक एसिड, यानी ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। जैविक अम्ल कौन है? ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि सब्जियों में पाया जाता है, जैसे टमाटर में पाया जाता है। कौन? ऑक्जेलिक अम्ल। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल
का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे जो मुंह के पीछे वाला भाग में उपस्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्य पूछ रहा है, मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य जो होता है रोगाणुओं का क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना होता है। रोगाणुओं का क्या होता है? विनाश करना होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर? 39 नंबर है। कहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो बिना बुझा हुआ चूना होता है, CaO होता है। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो होता है वो जीवाश्म के आयु पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग और हरा रंग को जब आपस में मिलाया जाता है तो पीला रंग का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है? खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है, जो कि बहुत तेज़ी से फैलता है, जो जानवरों में बहुत तेज़ी से फैलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में जो होता है पारे का वाष्प भरा होता है। पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है। पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा, यानी ठोस की शुद्धता को पता हम किसके द्वारा लगाते हैं? तो किसके द्वारा लगाते हैं? गलनांक बिंदु के द्वारा हम लगाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। कहता है कि भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो भौतिक संतुलन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भौतिक संतुलन जो होता है समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। बल के नियम पर क्या करता है? कार्य करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 47 नंबर है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? तो किसको काटा जाता है? तो सोडियम को आप आसानी से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर है कि न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? जब वो पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय प्रकृति में कितने तत्व थे? तो 56 तत्व थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 49 नंबर है। 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसमें स्थित ऊर्जा होगी? तो स्थित ऊर्जा जो होगा, जो स्थित होगा उसी में स्थित ऊर्जा होगा। जैसे बांध की पानी में पानी क्या होती है? स्थित होती है। बांधा हुआ पानी का क्या होती है? स्थित होती है, इसलिए उसमें स्थित एनर्जी होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो अगला क्वेश्चन है कि जी का मान ज्ञात किया था, यानी जी का मान किसने ज्ञात किया था? इस तरह सा क्वेश्चन है। तो जी का मान ज्ञात कौन किया था? बड़ी जी जो है वो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश ने किए थे, हेनरी कैवेंडिश ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज का इस वीडियो का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे।
तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।